हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीरी क्लासेस के अंदर। आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री को हम पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह से समझेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एसएससी, एमटीएस से लेकर यूपीएससी, सीएससी तक किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, हम ये सभी को आज इस टॉपिक के अंदर धीरे धीरे कवर करेंगे। आज हम शुरू करते हैं हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास है, इतिहास को सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से तीन है, इसके तीन भाग है। एक तो है प्राचीन, मध्य कालीन और तीसरा है आधुनिक। तीन है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन। प्राचीन भारत का इतिहास क्या है? प्राचीन भारत प्राचीन भारत में हम सबसे पहले देखेंगे कि मनुष्य जो सबसे पहले थे, आदि मानव, किस तरीके से धीरे धीरे सरवाइव करने लगे, किस तरीके से धीरे धीरे अपने जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। और जिस तरीके से आज हम होमो सेपियंस, जो आधुनिक मानव है, आदि मानव से लेकर प्रिमिटिव मैन से लेकर होमो सेपियंस तक मनुष्य का सफर किन किन चरणों से होकर गुजरा। सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव मैन। प्रिमिटिव मैन मतलब आदि मानव। आदि मानव से लेकर, क्या बोला है? आदि मानव से लेकर कहां तक? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस मतलब होमो सेपियंस। प्रिमिटिव मेंस आदि मानव से लेके होमो सेपियंस तक मनुष्य का किन किन चरणों में मनुष्य आगे बढ़ा। और जो आधुनिक मानव है, होमो सेपियंस कौन है? ये आधुनिक मानव है। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। मनुष्य जिसे आधुनिक मानव कहा जाता है, उसे वैज्ञानिकों ने होमो सेपियंस नाम दिया गया। ये आदि मानव है जो सबसे पहले ये धरती पर सबसे पहले लोग थे। ये आपको ध्यान होना चाहिए। आदि मानव धरती पे सबसे पहले लोग थे और होमो सेपियंस जो आधुनिक मानव है, उन्हें होमो सेपियंस की संज्ञा दी गई। अब हम बात करते हैं आदि मानव का विकास किन किन चरणों में हुआ। सबसे पहले हम आदि मानव की बात करेंगे। आदि मानव का विकास किन चरणों में हुआ? सबसे पहले है प्राचीन भारत के अंदर हम बात करेंगे पूरा पाषाण। सबसे पहले इन्होंने पाषाण युगीन सभ्यता, इसे क्या है? पाषाण युगीन सभ्यता। अब ये क्या है पाषाण युगीन सभ्यता? इसका क्या अर्थ होता है? पाषाण का अर्थ पत्थर। जब से मनुष्य ने पत्थर से आग जलाना सीखा, तब से मनुष्य ने क्या किया? वह पाषाण युगीन सभ्यता के अंतर्गत आ गया। पाषाण युगीन सभ्यता के अंतर्गत भी हम एक चीज देखते हैं, पूरा पाषाण प्लस मध्य पाषाण प्लस न पाषाण। आज हम देखेंगे पाषाण के अंदर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और न पाषाण। ये देखते हैं पूरा पाषाण के अंदर मनुष्य सबसे पहले अपनी आजीविका का साधन ओनली क्या था? शिकार करना। इसके अलावा और खाद्य संग्रह के रूप में मनुष्य धरती पर निवास करता था। सबसे पहले पूरा पाषाण मानव धरती पर शिकार क्या करते थे? शिकार और खाद्य संग्राहक थे। फिर मध्य पाषाण, पूरा पाषाण से मनुष्य धीरे धीरे शिकार और खाद्य संग्रह से
धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मध्य पाषाण के अंदर प्रवेश करते। मध्य पाषाण के अंदर लोगों को और थोड़ी जागरूकता बढ़ी। जागरूकता बढ़ने के साथ साथ इन्होंने यह भी पाया, पूरा पाषाण के अंदर आग से ये लोग अवगत थे, आग से परिचित थे, लेकिन आग का उपयोग कैसे करते हैं ये उनको पता नहीं था। दोस्तों हम फिर मध्य पाषाण की बात करते हैं। मध्य पाषाण काल के अंदर इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने कुत्ता, डॉग को पालतू बनाया। किसे सबसे पहले पालतू बनाया? कुत्ते को। कुत्ता, डॉग सबसे पहले पूरा मध्य पाषाण के अंदर कुत्ते को सबसे पहले लोगों ने पालतू बनाया। इसके बाद हम बात करते हैं नव पाषाण के। नव पाषाण, नव पाषाण पूरा पाषाण हो गया, मध्य पाषाण हो गया, नव पाषाण हो गया। अब नव पाषाण के अंदर आएंगे तो नव पाषाण के अंदर इन्होंने क्या किया? यहां पे इन्होंने कृषि भी करना सीख लिया था धीरे धीरे। इन्होंने इनके साथ साथ आग से अवगत थे, लेकिन आग का उपयोग कैसे करते थे ये इनको पता नहीं था। तो ये आग का उपयोग कहां से करने लगे? नव पाषाण में। आग का सही प्रयोग, आग को किस तरीके से प्रयोग में लिया जाता है ये इनको नव पाषाण के अंदर पता चला। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तीनों काल पाषाण कालीन हो गए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करते हैं और हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें हमारे यहीं से बनता है कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया? तो वो हमारा आंसर क्या होगा? कुत्ता। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहां से बन गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन कि कृषि, मनुष्य ने सबसे पहले कृषि का आविष्कार किस प्रकार किया? मनुष्य क्या था? एक आदिम था। आदिम मतलब आदि मानव, प्रिमिटिव मैन। एक जंगलों के अंदर कंदमूल इकट्ठा करके वह धीरे धीरे अपने भोजन को संग्रह करके अपना जीविकापार्जन करता था। धीरे धीरे वह मनुष्य आगे बढ़ता गया और फिर मनुष्य ने क्या किया? ये इस प्रक्रिया के काल में मनुष्य आदिम से कृषि, कुत्ता पालने लग गया। फिर ये लोग क्या होगा? जब से अगर कोई कुत्ता पालने लग जाएगा धीरे धीरे क्या होगा? स्थायी प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। स्थायी प्रवृत्ति बढ़ने लगी। स्थायी प्रवृत्ति बढ़ने से क्या हो जाएगा कि लोग कृषि करने लग गए। और कृषि करने लग गए तो सबसे पहले लोगों ने कौन सी कृषि का प्रयोग किया? ऐसे कौन से बीज थे जो सबसे पहले हमें इतिहास में साक्ष्य के रूप में मिलते हैं कि सबसे लोगों ने सबसे पहले कौन सी जगह है जहां पे कृषि का हमें साक्ष्य मिलते हैं? तो सबसे पहले भारत में कृषि के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़। कहां पे? मेहरगढ़। सबसे पहले भारत में कृषि के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ के अंदर। अगर हम तीनों काल की एक संपूर्ण दृष्टि से बात करें कि तीनों के एक साथ साक्ष्य कहां पे मिले हैं हमें, इसके पूरा पाषाण के भी साक्ष्य, इसके भी साक्ष्य और इसके भी साक्ष्य, इन तीनों के हमें साक्ष्य मिले हैं चिरांद, बिहार के अंदर। कहां मिले? चिरांद, बिहार के अंदर। ये दोस्तों ध्यान रखना, भारत के अंदर सबसे पहले कृषि के तीनों युगी, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, इनके जो मिले हैं ना यहां पे जो साक्ष्य है वो सबसे पहले कौन से साक्ष्य है? तीनों के हड्डियों के साक्ष्य मिले। कहां? कौन से? हड्डियों के। ये बच्चों ध्यान रखना, आप कौन से मिले? हड्डियों के साक्ष्य मिले। इस परिप्रेक्ष्य में आज हमने जो इतिहास के बारे में पढ़ा है, इससे हमें यह बात समझ में आ जाती है कि हम इतिहास को किस तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों हमारे कल का टॉपिक होगा सभ्यता। हम कल सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। भारत में सभ्यता कैसे बढ़ी, किस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और
सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, ये सब सभ्यता भारत में, और जो वर्तमान में पाकिस्तान है, रावलपिंडी है, वहां पे कौन सी सभ्यता है, किस प्रकार से हमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के स्रोत मिले, कैसे पंजाब से सबसे पहले अंग्रेजों ने वो रेल की खुदाई कर रहे थे, वहां से बड़ी बड़ी ईंटों के रूप में उन्होंने उपयोग में लिया, फिर उनको पता चला कि किस तरीके से सभ्यता, इस प्रकार से हम सबसे पहले कल सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।